बहुत समय पहले की बात है। महर्षि मृकंड और उनकी पत्नी मरुदवती एक महान अर्षि दंपत्ति थे। दोनों अत्यंत तपस्वी और शिव भक्त थे, लेकिन उनके जीवन में एक ही दुख था, उनके कोई संतान नहीं थी। वर्षों तक उन्होंने भगवान भोलेनाथ की आराधना की। अंत में उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। भोलेनाथ बोले, वत्स मृकंड, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। बताओ, तुम्हें कैसी संतान चाहिए? एक अल्पायु परंतु अत्यंत तेजस्वी और बुद्धिमान पुत्र, या एक दीर्घायु परंतु साधारण ज्ञान वाला पुत्र? महर्षि मृकंड बिना एक पल गंवाए बोले, हे प्रभु, मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो तेजस्वी हो, ज्ञानवान हो और आपकी भक्ति में लीन रहे, चाहे उसकी आयु छोटी ही क्यों ना हो। भोलेनाथ ने वरदान दिया, तथास्तु, तुम्हें एक पुत्र प्राप्त होगा जिसका नाम होगा मार्कंडेय, परंतु उसकी आयु केवल 16 वर्ष होगी। समय बीतता गया, मार्कंडेय का जन्म हुआ। वह असाधारण बालक था। कम आयु में ही वे वेदों, शास्त्रों और तंत्र मंत्रों के झाता बन गए। सब लोग कहते, यह बालक तो स्वयं तप का प्रतीक है। वे हर दिन भगवान शिव की उपासना करते, भोलेनाथ की मूर्ति के सामने बैठकर एयूएम नमः शिवाय का जाप करते रहते। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसके माता पिता के मन में भय बढ़ने लगा, क्योंकि उन्हें याद था कि उनका पुत्र केवल 16 वर्ष तक जीवित रहेगा। मार्कंडेय के 16वें जन्मदिन का दिन आया। माता पिता दुखी होकर उसे आशीर्वाद देने आए, आंखों में आंसू लिए। मार्कंडेय ने पूछा, माता पिता, आप इतने व्यथित क्यों हैं? तब मृकंड अर्ष्य ने कहा, पुत्र, तुम्हारी आयु आज समाप्त हो रही है। यह तुम्हारा अंतिम दिन है। मार्कंडेय शांत स्वर में बोले, अगर मृत्यु तय है तो मैं भगवान शिव की शरण में जाऊंगा। यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मृत्यु भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। मार्कंडेय शिवलिंग के सामने जाकर बैठ गए। वे भक्ति में लीन होकर एयूएम नमः शिवाय का जप करने लगे। उसी समय यमराज ने उन्हें लेने के लिए अपने दूत भेजे। दूतों ने कहा, मार्कंडेय, अब तुम्हारी आयु पूर्ण हो चुकी है, हमारे साथ चलो। लेकिन मार्कंडेय शिवलिंग को गले लगाकर बोले, मैं शिव का भक्त हूं। जब तक मेरे आराध्य मुझे नहीं छोड़ेंगे, तब तक मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगा। यमदूत लौट गए और स्वयं यमराज प्रकट हुए। उन्होंने फंदा फेंका, जो गलती से शिवलिंग पर भी पड़ गया। जैसे ही यमराज का फंदा शिवलिंग को स्पर्श करता है, शिवलिंग 2 भागों में फट जाता है। वहां से स्वयं महादेव प्रकट होते हैं, त्रिशूल हाथ में, नेत्रों में ज्वाला और वाणी में क्रोध का गर्जन। भोलेनाथ गरज कर बोले, हे मृत्यु, तूने मेरे भक्त पर फंदा डालने का साहस कैसे किया? यमराज कांप उठे, प्रभु, मैं तो अपना धर्म निभा रहा था। शिव बोले, तेरा धर्म वहीं तक है जहां तक मेरे भक्त की भक्ति बाधित न हो। और फिर शिव ने अपने त्रिशूल से यमराज को मार गिराया। क्षण भर में पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। देवता भयभीत हो गए। देवताओं ने आकर प्रार्थना की, प्रभु, यमराज के बिना संसार का संतुलन बिगड़ जाएगा। तब भोलेनाथ ने मार्कंडेय को वरदान दिया, वत्स, तू सदा अमर रहेगा। तुझसे ही जन्म लेगा महामृत्युंजय मंत्र, जो मृत्यु को भी जीत सकता है। और फिर बोले, इस मंत्र का जप करने वाला मनुष्य कभी अकाल मृत्यु का शिकार नहीं होगा। शिव ने पुनः यमराज को जीवित किया और कहा, अब से जो इस महामंत्र का जप करेगा, उसे तुम कभी नहीं ले जाओगे जब तक उसका समय न आ जाए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। इस मंत्र के जप से भय मिटता है, आयु बढ़ती है और आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज भी जब कोई व्यक्ति मृत्यु या संकट से जूझ रहा होता है, तो अर्ष्य मार्कंडेय की इस कथा का स्मरण किया जाता है, क्योंकि उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति मृत्यु को भी हरा सकती है। भक्ति, श्रद्धा और अटल विश्वास, यही सबसे बड़ा वरदान है। अगर मन में शिव का नाम बस जाए तो मृत्यु भी हार मान जाती है।